तो साथियों, हुआ क्या है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान से सटे हुए पोखरण में वायु शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। इस 3 घंटे के वायु शक्ति सैन्य अभ्यास में भारत के 120 से ज़्यादा विमानों ने शिरकत की, जिसमें आपके सुखोई, राफेल, प्रचंड हेलीकॉप्टर रहे। साथ ही साथ इस युद्ध अभ्यास के दौरान ये देखा गया कि 120 विमानों ने 3 घंटों में 12,000 किलो गोला बारूद का इस्तेमाल करते हुए 20 से ज़्यादा टारगेट को ध्वस्त कर दिया। आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ ये सैन्य अभ्यास भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, जिनका नाम है ख्वाजा उन्होंने क्या किया है, हाल ही में उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खुले युद्ध की घोषणा की है। और ये जो युद्ध है, इसका सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान के जो आपके सेनापति हैं, पाकिस्तान के जो थल सेना प्रमुख है आसिम मुनीर, क्योंकि आसिफ मुनीर की तहरीके तालिबान से बनती नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि पिछले लगातार 3-4 महीनों से तहरीके तालिबान की नजदीकियां बढ़ी है भारत के साथ। अब चूंकि तहरीके तालिबान की नजदीकियां भारत के साथ बढ़ी है, ये बात आसिम मुनीर को डाइजेस्ट नहीं हो रही है। बस इसी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लगातार उनके मध्य युद्ध चल रहा है। वो तो चल रहा है, लेकिन ऐसे में भारत का अब तक के सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास, अब तक के सबसे बड़े वायुसेना अभ्यास पोखरण में वायु शक्ति का प्रदर्शन करना, 3 घंटे में 120 विमानों का चलना, 12,000 किलो बारूद का इस्तेमाल करते हुए 20 से ज्यादा ठिकानों को नेस्तो नाबूद करना, यह पाकिस्तान को खुला संदेश है कि सुधर जाओ और संभल जाओ, सुधर जाओ और संभल जाओ, अभी भी वक्त है, वरना जो भीख मांगने के लिए कटोरा है वो भी खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो पाकिस्तान, आप ये समझ लीजिए कि आपका जो कटोरा है वो भी खत्म हो जाएगा अगर इसी तरीके के आप हालात बना करके रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये जो सैन्य अभ्यास, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि सैन्य अभ्यास में स्वयं भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोखरण में उपस्थित थी। वह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी बन गई हैं, जिन्होंने पोखरण में याद रखिएगा, याद रखना है, पोखरण में प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। 25 मिनट तक द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी प्रचंड हेलीकॉप्टर में। ऐसा करने वाली वह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। और याद रखिएगा, इस युद्धाभ्यास के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर उपस्थित थे। तो ऐसी ही जो मौजूदा जानकारी हमें मिलती रहेगी, हम आपको यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।